हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के गणित के विषय का एक्सरसाइज 9.1 का प्रश्न संख्या 6 जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितना हो सके क्लास को लाइक शेयर एंड चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 6 जो है इसमें ये कह रहा है फ्रेंड्स कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, हम डायरेक्ट वही फिगर बनाते हैं जो आप लोग एग्जाम में बनाते हैं। ठीक है, जो आप लोग एग्जाम में बना सकते हैं। मान लीजिए कि ये कोई भवन है। ठीक है, भवन कह रहा है कि 30 मीटर ऊंचा है, यानी कि ये पूरी ऊंचाई उसकी कितनी है, 30 मीटर है। और कह रहा है कि इससे कुछ दूरी पर एक 1.5 मीटर लंबा लड़का खड़ा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझिएगा, प्रश्न तुरंत सॉल्व हो जाएगा। कह रहा है कि जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। यानी कि अभी जो वो खड़ा है जहां पर, ठीक है, तो ये पहले हम लोग एक रेखा ले लेते हैं, ये उसका ये भूमि है। ठीक है, और जो कोण बनेगा उन्नयन कोण वो उसकी जो आंख से होती है, मतलब ये जो दृष्टि रेखा होता है वहां बनता है, दृष्टि रेखा एक होती है। ठीक है, तो उन्नयन कोण यहाँ से बनेगा, तो ये भी हमारा एक बराबर हो जाएगा। ठीक है, और कह रहा है, देखिए क्या कहा कि जब वह भवन की ओर बढ़ता है तो आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना होता है, 30 डिग्री से 60 डिग्री। यानी पहले जो मान है वो कितना है, यहाँ पर 30 डिग्री है उन्नयन कोण। ठीक, और जब वो कुछ दूरी पर, मान लीजिए कि यहाँ वो बढ़कर आता है, ठीक है, अब वो जो यहाँ से भवन को देखता है तो ये 60 डिग्री हो जा रहा है, उन्नयन कोण कितना हो जा रहा है, 60 डिग्री। तो कह रहा है बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। ठीक है, ये फिगर के थ्रू आपने समझ लिया। तो फ्रेंड्स हमें इस प्रश्न में क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले हम लोग ये जो फिगर बनाया है उसमें ABCD PQR जो भी है वो मान लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा मान है वो है ये पूरा भवन, ये पूरा था, तो ये A और B। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा पहले C, ABC, ये पूरा हमारा त्रिभुज है। उसके बाद ये D होगा, ये E होगा, ये F होगा। ठीक है, और ये हमारा G हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारा AB भवन है, ये CD और EF, ये जो लड़का है इसकी दो स्थिति है, क्योंकि पहले यहाँ था और फिर ये आगे बढ़ा है, कुछ दूरी तक चल कर गया है भवन की ओर, तो ये उसकी दूसरी स्थिति है। ठीक है, तो हमें इस प्रश्न में क्या ज्ञात करना है, हमें इस प्रश्न में CE या फिर DF की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो अब आप ये बताइए कि ये लड़का कितना मीटर लंबा है, 1.5 मीटर। तो लड़का जब ये 1.5 मीटर लंबा है तो यहाँ भी ये वाला ऊंचाई कितना हो गया, 1.5 मीटर। ठीक है, क्योंकि ये पूरा एक बराबर होगा, होगा ना। ये तो नहीं है कि लड़का यहाँ है तो अब ये वाला चीज नहीं लिया जाएगा, ये पूरा अब एक लाइन हो गया। ठीक है, क्योंकि उन्नयन कोण जो बना तो यहाँ पे भी एक रेखा होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा। तो ये हमारा दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच का जो कोण है वो उन्नयन कोण है। तो ये क्षैतिज रेखा यहाँ तक कब आएगा, तो ये पूरा 30 मीटर था, इसमें से ये 1.5 मीटर माइनस हो जाएगा। तो 30 में से जब हम लोग 1.5 मीटर माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 28.5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अब हमें ये हमारे भवन की लंबाई क्या हो गई, 28.5, जो कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है। पूरी लंबाई 30 मीटर थी। ठीक है, लड़के की लंबाई कितनी थी, 1.5 मीटर, जो कि पूरे भवन की लंबाई में से हमने माइनस कर दिया, कितना आ गया, 28.5।
ये 1.5 मीटर, ये भी 1.5 मीटर और ये भी 1.5 मीटर। क्लियर है? तो अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब समझिए कि हम ये दूरी कैसे निकालेंगे। जो प्रश्न में कह रहा है कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया, यानी कि ये वाली दूरी हमें ज्ञात करनी है। डीएफ कह लीजिए या फिर सीई कह लीजिए। तो हम क्या करेंगे, डी से जी तक की दूरी ज्ञात करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग एफ से जी तक की दूरी ज्ञात करके उसको पूरे डी जी में से घटा देंगे। डी से जी तक की दूरी ज्ञात करेंगे, फिर एफ से जी तक की दूरी ज्ञात करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, डी जी में से एफ जी को घटा देंगे। ठीक है, तो हमें क्या होगा, डी से एफ या सी से ई इसकी दूरी पता चल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सबसे पहले कि माना कि, इसको हटा देते हैं, सबसे पहले हमने ए बी माना है। तो माना कि ए बी एक भवन है। ए बी क्या है, एक भवन है तथा सी डी और ई एफ लड़के की दो स्थिति हैं, दो स्थितियां हैं। ठीक है, डी एफ जी सी ई ए के समांतर रेखा खींचा। हमने एक रेखा ये खींची जो कि सी ई ए के समांतर है। ये तो पहले से था क्योंकि ये भूमि है। ठीक है, तो लिखेंगे डी एफ जी समांतर रेखा सी ई ए खींचा। तब सी डी बराबर ई एफ और ई एफ बराबर ए जी, जो कि क्या है, 1.5 मीटर। ठीक है, और यहाँ पे कोण जो है वो भी देख लेते हैं। तो कोण है हमारा जी डी बी। कोण क्या है हमारा, देखिए जी डी बी, जो कोण होता है वो हम लोग बीच में लिखते हैं, और दूसरा है जी एफ और ये है बी। तो जी डी बी है 30 डिग्री और कोण जी एफ बी है 60 डिग्री। ठीक है, और दूरी ज्ञात करने के लिए कि कितना दूरी वो चल कर गया है, तो हम क्या करेंगे, हमने आपको अभी भी बताया कि डी से जी तक की दूरी ज्ञात करनी है और एफ से जी तक की दूरी ज्ञात करके उसमें से पूरे में से हम लोग एफ से जी तक की दूरी को घटा देंगे, तो हमें डी एफ की दूरी पता चल जाएगी या सी ई की दूरी पता चल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ जो हमारा समकोण त्रिभुज है, ठीक है, कौन है समकोण त्रिभुज, डी जी बी। इस समकोण त्रिभुज में डी से जी तक की जो दूरी है वो क्या है, हमारा आधार है। ठीक है, और ये क्या है हमारा, ये डी जी बी हमने त्रिभुज को लिया है। ठीक है, तो डी जी बी जो त्रिभुज लिया है उसमें ये जो है हमारा डी जी वो क्या है, आधार है। डी से जी तक की दूरी क्या है, आधार है। तो जब डी से जी तक की दूरी आधार है और ये हमारा थीटा है 30 डिग्री, ये पूरे बड़े वाले त्रिभुज को हम लोग ले रहे हैं, तो ये जब थीटा है तो थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है, जो कि क्या है हमारा 28.5। ये पूरा हम लोग नहीं ले रहे हैं, 1.5 मीटर जो है वो अब माइनस हो चुका है, तो 28.5 है। तो हम क्या करेंगे कि हम साइन से कौशिक तक का जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसमें देखेंगे कि लंब और आधार किसके सूत्र में आता है। तो हमने आपको फॉर्मूला बताया था, पहले हम लोग ये लिख लेते हैं कि त्रिभुज बीजीबी में, ठीक है, डीजीबी में, तो यहाँ लिखेंगे, पहले हम लोग ये देख लेते तो डीजीबी में हम लोग लिख लिए, और हमारा यहाँ पे क्या क्या है, तो डीजी क्या है लिख लेते हैं, डीजी आधार है, ठीक है, और बीजी लंब है।
और हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो ये होता है साइन का, ये कॉस का, ये टैन का, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, आधार और लंब। आधार यानी कि बी और लंब यानी कि पी। तो पी और बी किस में है, पी और बी टैन में है, और नीचे से ये क्या होता है, कॉट का। तो टैन और कॉट में पी और बी आता है, यानी लंब और आधार आता है, ठीक है। तो आप टैन का फॉर्मूला भी ले सकते हैं, कॉट का भी ले सकते हैं। हम यहाँ पे टैन का फॉर्मूला लेंगे, तो लिखेंगे टैन थीटा बराबर पी बटा बी। तो थीटा हमारा कितना है, 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए थीटा बराबर 30 डिग्री। तो लिखेंगे टैन 30 डिग्री बराबर पी कितना है, डी जी, और बी जी जो है वो पी है, तो नीचे लिख लेते हैं बी जी, ठीक है। फिर टैन 30 डिग्री लिख लेते हैं, और डी जी जो है हमारा वो डी जी ही है, ठीक है। और बी जी है 28.5, ठीक है। बी जी जो कि है 28.5 लिख लीजिए। अब tan 30 डिग्री का मान जो कि होता है 1/√3। एक चीज़ और यहाँ बताना चाहेंगे आप लोगों को, सारे बच्चों को, कि फ्रेंड्स अगर आप लोगों को साइन, ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन से लेकर कॉसेक तक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, इनका अगर आपको 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक के मान अगर आपको याद नहीं होते हैं, तो उसका एक बहुत ईजी, बहुत ही ईजी, मतलब वैसा ईजी ट्रिक शायद ही किसी ने बताया होगा। बहुत ईजी ट्रिक मैंने आपको बताया है, उसका एक प्रॉपर वीडियो बना करके मैंने अपलोड किया हुआ है चैनल पर, ठीक है। तो आपको उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्री प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, उसमें जाकर के उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। त्रिकोणमिति से रिलेटेड सारे फॉर्मूला को याद करने का और बहुत ही अलग अलग ट्रिक मैंने बताया है आप लोगों के लिए, वो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा, आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे आते हैं पॉइंट पर, ठीक है, कम टू द पॉइंट। तो tan 30 डिग्री है जिसका मान होता है 1/√3, ये हो गया डी जी, ये हो गया 28.5, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे एक चीज़ जो है वो गड़बड़ ये हो गई है कि ये जो डीजी और बीजी वाला मान है ना, पी हमारा जो है वो बीजी है, ठीक है। तो हमने क्या किया है कि डीजी जो है वो ऊपर लिख दिया है, तो पी हमारा बीजी है, तो हमने यहाँ पे उल्टा कर दिया है। तो हम इसको पहले ठीक कर लें, बीजी बटा डीजी, ठीक है। और ये हो जाएगा 28.5 बटा डीजी, और यहाँ पे ये चल जाएगा नीचे। अब हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, यानी कि एक में डीजी से करेंगे तो क्या होगा, डीजी बराबर 28.5 में √3 से 28.5 गुना √3, ठीक है। ये हमारा समीकरण 1 होगा, क्योंकि अभी इसमें यहाँ पे हम लोग गुना नहीं करने वाले, ये ऐसे ही रहेगा। अब समीकरण 2 तैयार करते हैं, जो कि दूसरा है 60 डिग्री का मान वो। इसमें भी हमारा tan थीटा का ही फॉर्मूला लगेगा, है ना, बस यहाँ पे थीटा की जगह 60 डिग्री होगा। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, क्या है हमारा, जी, या फिर आप FGB भी लिख सकते हैं, ठीक है, FGB। यहाँ पे हमें कोण को बीच में रखना नहीं है ऐसा, तो त्रिभुज FGB में, तो यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा बराबर, इसमें हमारा क्या है, आधार हमारा FG है ना। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या है, P बटा B। P क्या है, 28.5 ही है, और tan थीटा यानी कि यहाँ पे tan 60 डिग्री का मान होगा, यहाँ पे थीटा क्या है 60 डिग्री, और P है हमारा यहाँ पे 28.5 बटा B का मान है, B यानी कि बेस है हमारा FG। tan 60 डिग्री का मान होता है √3, ठीक है, 28.5 बटा
FG। ठीक है, अब क्या करना है हमें यहाँ पे, तो तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं। तो √3 गुना FG बराबर 28.5 और FG बराबर 28.5 बटा में √3 हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ ये गुना में था तो ये बटा में हो जाएगा। ये समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 हमने तैयार कर लिया है। अब क्या करना है हमें कि हमें पूरे ये जो है पूरे DG का मान ज्ञात करना है। DG का मान ज्ञात करना है नहीं, हमें ज्ञात करना है यहाँ पे किसका मान, DF का मान। तो हम क्या करेंगे, DF बराबर DG माइनस FG करेंगे। यही हमने बताया था आपको पहले कि हमें जो ये कितनी दूरी चलकर गया है ये पता करने के लिए ये पूरे दूरी में से ये वाला मान घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना दूरी चल करके गया। तो DG का मान कितना है, 28.5 √3 माइनस 28.5 बटा √3। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, लघुत्तम निकालना है, जो कि √3 और 1 का लघुत्तम हो जाएगा √3। 1 से √3 में भाग देंगे तो क्या आएगा, √3। और अब हम क्या करेंगे कि 28.5 √3 में √3 जो है वो गुना करेंगे, क्योंकि 1 से √3 में भाग दिए तो √3 आए। अब √3 से 28.5 √3 में गुना करेंगे तो क्या आएगा, 28.5 √3 और ये हो गया √3। तो √3 में √3 से करेंगे तो ये देख लीजिए कि ये तो हमारा 28.5 हो जाएगा, क्योंकि इससे सिमिलर यहाँ पे कुछ नहीं है, ये ऐसे ही रहेगा। और गुना √3 में √3 से करेंगे तो √9। ठीक है, और √9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है। तो 28.5 गुना 3, अब इसमें गुना कर देंगे तो 5 तिया 15, 8 तिया 24, 15 का 5 था, हासिल 1 था, तो 8 तिया 24, 1 25 का 5, हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, और एक अंक के बाद दशमलव है यानी 85.5 होगा। तो 85.5 माइनस √3 से √3 भाग देंगे तो 1 आएगा। 1 से 28.5 में गुना करेंगे तो 28.5। अब 85.5 में से 28.5 घटा देते हैं तो 0, 15 में से 8 गया 7 और ये बच गया 7 में से 2 गया 5। 57 बटा √3, पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है तो हटा देते हैं इसको, 57। अब हमें पता है कि हर का मान कभी भी √3 में नहीं होता है। तो जब हर का मान √3 में नहीं होता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे, √3 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। तो ये हो गया 57 √3, और √3 में √3 से गुना करेंगे तो √9 आएगा। √9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है। ठीक है, अब 3 से 57 कितनी बार में कटेगा, 19 बार में कटेगा। 3 से 5 नहीं जाएगा तो एक बार में 3 ले जाएंगे, 5 में से 3 गया 2, 2 में 7 रखेंगे तो 27, 3 से 9 बार में जाएगा। तो ये मान आ गया 19√3। किसका मान आया हमारा, DF का। तो लिखेंगे अतः लड़का भवन की ओर √3 मीटर चलकर गया। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और अच्छे से एक्सरसाइज 9.1 का प्रश्न संख्या 6 समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रश्न के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।